श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का 18वां अध्याय श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। 18 अध्याय में वानप्रस्थ संन्यास कहूँ, दो उनके धर्म में करूँ यही अभ्यास। श्री भगवान बोले कि जब आयु का तीसरा भाग आवे, अर्थात 100 वर्ष की आयु के हिसाब से 75 वर्ष पूरे हों, तो पुत्रों को घर कर वन में बसे। यदि स्त्री संग आवे तो उसे भी वन में रखे, नहीं तो वह पुत्र के पास रहे। आप वन में शांत होकर रहे, कंद मूल फलों से आत्मा को तृप्त करे, वलकल वस्त्र पहने, तृण पत्ते और मृग चर्म धारण करे। यह सब वन की वस्तु अति पवित्र है। केश, रोम, नख, दाढ़ी, मूछ दूर न करावे और इनको धोवे भी नहीं। जल में 3 काल स्नान करे, भूमि में शयन करे, ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तापे, वर्षा में जल वृष्टि सहे, जाड़े में कंठ तक जल में मग्न रहे। इस प्रकार तप करे, अग्नि से पका हुआ पदार्थ खाए या समय के पक्व फलादि खाए। ओखली व पत्थर से जो कुटी हो वह वस्तु खाए, दांत से कुटी वस्तु को न खाए। अपनी सब जीविका की वस्तु आप ही ले आवे और देश काल का बल देखे पहला संग्रह न रखे। जब नवीन अन्न प्राप्त हो जाए तो पुराने का त्याग करे। वन की वस्तु के चरु पुरोडाश से देवताओं का यज्ञ करे। वन में आश्रम बना कर रहे, परंतु वेदोक्त पशु से मेरा यजन करे। पूर्ववत नाम गृहस्थाश्रम सरीखे अग्निहोत्र दर्श पूर्णमास से एष्टि चातुर्मास्य यज्ञ। इतना ही वेद ने गृहस्थाश्रमों को अनुष्ठान कहा है। इस प्रकार जीवन तक तपस्या करने से, जिसका मांस सूख जाने से संपूर्ण देह में नसें दिखाई देने लगे, वह वानप्रस्थ तपोमय मेरा आराधन करने से प्रथम ऋषि लोक से महर लोक में जाए। इसके उपरांत क्रम से मुझे भी प्राप्त हो। इतने कष्ट से प्राप्त हुई मोक्ष फलदायक तपस्या तुच्छ काम में न लगावे। जो लगावे तो उससे मूर्ख कौन है। इस प्रकार संपूर्ण धर्म निष्काम करे तो निश्चय मोक्ष हो जाए। और जो आयु के तीसरे भाग में वैराग्य थोड़ा सा उत्पन्न हो तो संन्यास ले। यदि शरीर का सामर्थ्य पहले ही घट जाए तो विरक्त होकर रहे, संन्यास ले। और जो विरक्त भी न हो, क्या करना चाहिए तो कहते हैं कि जब यह धर्म के करने में असमर्थ हो, वृद्धावस्था हो, तो अग्निहोत्र की अग्नि आप में रख कर चित्त मुझ में स्थिर कर अग्नि में प्रविष्ट हो, शरीर को छोड़ दे। और जो विरक्त हो सो कर्मों का फल तथा देवताओं के लोक को नरक के समान जाने। ऐसा करने से यह सब अग्निहोत्र आदि कर्म छोड़ अच्छी भांति संन्यास ले। संन्यास के आरंभ के उपदेश के अनुसार मेरा पूजन करे, ऋत्विजों को सर्वस्व दे, अग्निहोत्र को अपने प्राणों में प्रविष्ट कर आप निरपेक्ष हो, संन्यास ले। जब ब्राह्मण संन्यास लेता है तो देवता स्त्री पुत्र रूप होकर उसको इस कारण विघ्न करते हैं कि यह हमारी अवज्ञा करके आगे चलना चाहता है, परंतु तो भी पुरुष उन विघ्नों को लांग संन्यास ग्रहण करे, उनके विघ्न न माने। यहाँ एक शंका होती है कि जो ब्राह्मण वैराग्य में मन लगाकर संन्यास लेने की इच्छा करते हैं, उनके विघ्न स्त्री आदि परिवार कैसे करेंगे। क्योंकि मन कच्चा हो तब तो जो चाहे सो विघ्न कर देवे, और जो मन पक्का होकर वैराग्य में लग गया है तो किसी का किंवा विघ्न नहीं हो सकता। उत्तर है, भाई, स्त्री, पुत्र, कुटुंब से उत्पन्न हुई जो फांसी हैं, उसको सब चर अचर जीव जंतु काटा चाहे तो किसी की काटी नहीं कट सकती। जो कोई महात्मा काटने की इच्छा करे तो बड़ी कठिनता से वह फांसी कट सकती है, क्योंकि स्त्री पुत्र के मोह में पशु पक्षी भी बंध गए हैं, तो मनुष्य बंध गया तो क्या आश्चर्य की बात है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि ब्राह्मण का मन वैराग्य में लगा हो तो भी स्त्री पुत्र आदि परिवार संन्यास में विघ्न करते हैं।
यदि सन्यासी वस्त्र पहनना चाहे तो जितने से कोपिन ढके उतना वस्त्र पहने और कुछ धारण न करे। एक दंड धारण करे, एक जल पात्र अर्थात कमंडलू अपने पास रखे और कुछ नहीं पृथ्वी में देख कर पाँव धरे, वस्त्र से छना जल पान करे, वचन सत्य बोले और आचरण मन में विचार जब शुद्ध मन हो तब करे। हे उद्धव, वचन का दंड मौन रहना, देह का दंड सकाम कर्म नहीं करना, चित्त का दंड प्राणायाम में स्थिरता, जिसके यह दंड नहीं वह बांस के दंड का सन्यासी कहलाता है। ब्राह्मणों में ही प्रतिग्रह, यज्ञ, अध्ययन, छिलोंच वृत्ति यह 4 वर्ण होते हैं। उनके घर भिक्षा करे और जो निंदित हों उसके घर भिक्षा न करें। यहाँ से मुझे यह अलभ्य लाभ होगा। इस उद्वेग से रहित 7 घर भिक्षा करे, जो कुछ प्राप्ति हो उसी में संतोष करे। भिक्षा लेकर जहाँ जलाशय हो वहाँ जाए और पांव धो आचमन कर मौन होकर मार्जन करे, मार्ग के दोष की शुद्धि करे, पीछे पीछे विभाग कर विष्णु ब्रह्मा सूर्य भक्तों को समर्पण करे, थोड़ा थोड़ा अलग करके रखे, बाकी सब भोजन करे। अब एक दूसरे की क्रिया और भी है कि संपूर्ण पृथ्वी में फिरे परंतु संग किसी का न करे, जितेंद्रिय रहे, आत्मा में ही संतुष्ट, धीर और समदृष्टि हो, एकांत निर्भय स्थल में रहे, मेरी भावना से चित्त निर्मल रखे, आत्मा में और मुझ में भेद नहीं देखे, अभेद से एक आत्मा विचारे, ऐसा विचारशील ज्ञान निष्ठा से अपने बंध मोक्ष का विचार करे। इंद्रियों के विक्षेप को बंधन कहते हैं और इंद्रियों के संयोग को मोक्ष कहते हैं। इंद्रियों को निग्रह करके मुझ में चित्त रखे, कुछ कामनाओं से विरक्त रहे तो मुनि अति उत्तम आत्म सुख को प्राप्त हो, सर्वत्र स्वेच्छापूर्वक विचरे, नगर ग्राम ब्रज में भिक्षा को जाए, जहाँ कहीं बहुत से मनुष्यों का संग आया हो या यात्रियों का संग हो वहाँ भिक्षा को जाए। पृथ्वी में जो पुण्य देश, नदी, पर्वत, वन, आश्रम वहाँ फिरे, वानप्रस्थ के आश्रम में जाकर नित्य भिक्षा करे, उसका अन्न शुद्ध होता है, उससे सत्व शुद्ध होता है तो शीघ्र ही सिद्धि मिलती है और मोह संपूर्ण घट जाता है। गृहस्थ के घर उत्तम सामग्री मिष्टान पावे, वह भिक्षा छोड़ उच्च वृत्ति के अन्न की भिक्षा को मन कैसे चले। तो कहते हैं कि इन मिष्टान्नादिकों को वस्तु करके न देखे, इससे नाश को प्राप्त होता है। इस लोक तथा परलोक में मन आसक्त न करे, मिष्टान्नादिक के लिए उपाय न करे, जो यह जगत और शरीर मन वचन प्राण से युक्त है। अहंता ममता के धर्म यह आत्मा में सब माया मात्र हैं, यथार्थ नहीं। ऐसी युक्तियों से आत्मनिष्ठ हो, फिर देहादिक का स्मरण न करें, क्योंकि स्मरण से वैराग्य में प्रतिबंध होता है। अब परमहंस धर्म कहते हैं, एक वैराग्य से मुक्ति की इच्छा रखने वाले पूर्ण ज्ञानी अथवा मुक्ति भी न चाहने वाले, मेरी दृढ़ भक्ति करने वाले, भक्त दंडादिक की आवश्यकता वाले, आश्रम धर्मों की आसक्ति त्याग कर जितना अपने से हो सके उतना आश्रम संबंधी धर्म करे, परंतु अत्यंत उसमें लिप्त न हो। विवेकी होने पर भी बालक के समान फिरते हैं, मान अपमान से शून्य रहते हैं, अति चतुर हैं परंतु तो भी जड़ की भांति रहते हैं, फल का अनुसंधान नहीं रखते, वे ही बुद्धिमान हैं। उन्मत्त के समान वेद के धर्मों में निष्ठ हैं, परंतु कुछ आचार का नियम नहीं है, कर्म करना ही मुख्य है। ऐसे वेद के बाद में आसक्त न हो, पाखंडी न हो, केवल तर्क ही सब जगह न करे, और जहाँ प्रयोजन बिना वाद होता हो वहाँ किसी का पक्ष न करे, किसी मनुष्य को उद्विग्न न करे, न मनुष्यों से आप उद्विग्न हो, अपमान किसी का न करे, परंतु आप अपमान सह ले। इस देह के लिए पशु के समान किसी से वेर न करे, क्योंकि सब में आत्मा एक ही है। वेर किससे
करें, ऐसे समझकर निवृत्त हो। जैसे जल के पात्र अनेक होते हैं और उनमें अनेक चंद्रमा के प्रतिबिंब दिखते हैं, परंतु चंद्रमा एक ही है, इसी प्रकार आत्मा भी एक ही है और अनंत सा भासता है। और जो समय समय पर भोजन न मिले तो खेद न करे, पावे तो हर्ष न करे, धैर्य रखें, क्योंकि प्राप्ति अप्राप्ति दोनों देवाधीन हैं। आहार तो अवश्य चाहिए जिससे जीवन हो। प्राण धारण का प्रयोजन यह है कि तत्व को विचारे जिससे मुक्त हो। ईश्वर इच्छा से जो कुछ मिले वही भक्षण करे, भला हो व बुरा। इसी प्रकार मुनि भी वस्त्र शैया जैसी पावे उसे ही ग्रहण करे। जैसे मुझे कुछ चाहना नहीं परंतु लीला पूर्वक धर्म करता हूँ, इसी प्रकार ज्ञानी पुरुष भी आसक्ति छोड़ शौच आचमन स्नान और नियम भी करे। विधि के वश होकर न करे, ज्ञान दृष्टि रख कर करे। ज्ञानी को भेद की प्रतीति नहीं होती और जो होती है वह पहले ही मेरे ज्ञान से नष्ट हो जाती हैं। यद्यपि देह गिरने तक कभी कभी आहार आदि में भेद प्रतीति देखी जाती हैं, परंतु तो भी वह अयथार्थ रूप जानी हुई हैं। देह के गिरने पर मुक्ति हो जाती हैं। अब केवल वैराग्य युक्त हो। ज्ञान की इच्छा रखने वाले का कर्तव्य कहते हैं कि जो यह गृह पुत्र आदि सबको दुख रूप जान वैराग्य युक्त हो और ज्ञान की इच्छा करता हूँ, मेरे धर्म भी कुछ जानता हूँ, वह उत्तम गुरु का सेवन करे। जब तक ब्रह्म ज्ञान न मिले तब तक श्रद्धा और भक्ति रखकर ईर्षा छोड़ गुरु को मेरा ही स्वरूप जान अत्यंत आदर सत्कार से उसकी सेवा करे। अब अधिकार बिना जो संन्यास लेता है उसकी निंदा करते हैं। इंद्रियों का निग्रह न किया हो, बुद्धि अति आसक्त हो, ज्ञान वैराग्य से रहित हो, ऐसा जो संन्यास लेता है वह संन्यास जीविका के अर्थ है, इसी कारण निंदित है। वे अधर्मी सन्यासी हैं जिन्होंने देवताओं की वंचना की है। जो गृहस्थ धर्म में देवता अतिथि पूजन करना था सो छोड़ दिया, संन्यास धर्म भी नहीं करते, इससे सबकी अवज्ञा ही करते हैं। इनकी वासना दग्ध नहीं और आत्मरूप हृदय में स्थित मेरी भी वंचना करते हैं, इसलिए इस लोक और परलोक से नष्ट हो जाते हैं। सन्यासी का मुख्य धर्म शम और अहिंसा है। वानप्रस्थ का मुख्य धर्म तपस्या और विचार है। गृहस्थ का मुख्य धर्म प्राणी मात्र में दया रक्षा और देवताओं का यज्ञ है। और ब्रह्मचारी का धर्म यही है कि गुरुओं की सेवा करे। यहाँ गृहस्थ का और भी धर्म कहते हैं। ब्रह्मचर्य तप शौच संतोष प्राणी मात्र से सुहृदता और ऋतु के दिन स्त्री संग करे, यह गृहस्थ के धर्म है। मेरी सेवा करनी तो सबका ही धर्म है। हे उद्धव, इस प्रकार के स्वर धर्म से मेरा ऋतु के दिन स्त्री मेरा नित्य भोजन करे और स्त्री पुत्रादि को में प्रीति न रखे, प्राणी मात्र में मेरी भावना रखे तो उस पुरुष को शीघ्र ही मेरी भक्ति मिल जाती है। हे उद्धव, ऐसी अव्यभिचारिणी भक्ति से सब लोक के महेश्वर को, जो सबकी उत्पत्ति पालन और प्रलय का कारण ब्रह्म रूप मुझको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्वधर्म से शुद्ध चित्त से होने से मेरा स्वरूप जानने में आता है। विज्ञान और वैराग्य युक्त होकर शीघ्र मुझे प्राप्त होगा। अब सबको निर्धार तात्पर्य कहते हैं कि वर्णाश्रम वालों का यह अत्याचार रूप धर्म का फल पितृलोक की प्राप्ति कराने वाला है। यही धर्म भक्ति से मुझे समर्पण करे तो परम फल मोक्षानंद को प्राप्त हो। हे साधो, यह सब धर्म मैंने तुमसे कहा जो तुमने मुझसे पूछा था। जो भक्त स्वधर्म संयुक्त होकर इसे करे वह मेरे पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादश स्कंदे भाषाटीकायां भगवद उद्धव संवादे वनस्थ संन्यास धर्म निरूपणम नाम अष्टादशो
अध्याय। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय, गणपति जी महाराज की जय, श्री बजरंग बली की जय।